हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डेली करंट अफेयर्स में आज है 6 अक्टूबर। 6 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। और आपके एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम के लिए, चाहे स्टेट को चाहे सेंट्रल के, सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, जो कि हर एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन डेफिनेटली जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। हाल ही में आपका रेलवे में जो कि 5 से 6 क्वेश्चन 2021-22 से पूछे जाते हैं हर शिफ्ट में। और आपके CGSI में जो कि आपके यहाँ से 16 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर्स। तो चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन कवर करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व पशु दिवस कब मनाया गया है? तो ऑप्शन है 2 अक्टूबर, बी है 4 अक्टूबर, सी 3 अक्टूबर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में 4 अक्टूबर को जो कोई विश्व पशु दिवस मनाया गया, यह विश्व भर में 4 अक्टूबर को ये विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। इसको प्रतिवर्ष मनाया जाता है और पशु अधिकारों और उनके कल्याण के लिए जो कि कार्यवाही के एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है माना जाता है। और जो विलुप्त प्राणियों की रक्षा करना हमारा धर्म है, उनके रक्षा करना और उनकी जो विलुप्त जो कि प्राणियाँ विलुप्त हो रही उस पर ध्यान देना चाहिए। और इसके लिए जो कि विलुप्त प्राणियों को संरक्षित करके रखना चाहिए, ताकि जो कि बहुत सारे प्राणी जो कि विलुप्ति के कगार में, इस सबको जो कि उद्देश्य से जो कि 4 अक्टूबर को जो कि विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल शुरू की है? तो गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, डी है मध्य प्रदेश। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हाल ही महाराष्ट्र सरकार ने जो कि यहाँ पे वंदे मातरम पहल शुरू किया गया है। तो यह जो कि वंदे मातरम पहल जो कि सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को फ़ोन का जवाब देने के लिए, जो कि अब हेलो के बजाय जो कि आप वंदे मातरम बोलेंगे जो सरकारी कर्मचारी हैं, तो इसको इस पहल को जो कि अनिवार्य कर दिया गया है। और इसको तो मुख्य रूप से इसको इसलिए लाया गया है, इसका उद्देश्य कि जो कि राष्ट्रीय भावना जो कि लाया जाए, इस उद्देश्य इसको लाया गया है वंदे मातरम पहल को, जिसको जो कि जारी कर दिया गया है। अब सरकारी जो कर्मचारी हैं अब हेलो को बजाय वंदे मातरम बोलेंगे, इसको जारी कर दिया है महाराष्ट्र सरकार ने। तो बात करते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र की जो राजधानी है मुंबई, उद्धव ठाकरे यहाँ के जो कि मुख्यमंत्री है, भगत सिंह कोश्यारी वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ, देखते हैं हाल ही में किसने गेल के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? तो ललित भसीन, संदीप कुमार, अजय श्रीवास्तव, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में बी ऑप्शन इसका सही है, संदीप कुमार जो कि गेल के अध्यक्ष रूप में इनको पदभार संभाला है। तो यहाँ पे बात करते हैं गेल। तो गेल का फुल फॉर्म होता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका जो कि फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1984 में किया गया था। और इसके जो अभी वर्तमान में चेयरमैन और MD है AMU लेयर, जो कि इसके वर्तमान में चेयर और MD हैं, जो कि यह महारत्न कंपनी है गेल, याद रखिएगा। और अब यहाँ पे बात करते हैं संदीप कुमार, जो इनको अध्यक्ष गेल के अध्यक्ष के रूप में इनको पदभार संभाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सोलर रूफ टॉप प्रोजेक्ट शुरू करने की निर्णय ली है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, डी है मध्य प्रदेश। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने सोलर रूफ टॉप प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया गया। तो यह मुख्य रूप से जो यूपी सरकार ने जो कि अपनी नई अक्षय ऊर्जा पहल के तहत राज्य में सरकारी, अर्ध सरकारी जो भवनों में और कार्यालय में जो कि सौर छत परियोजना पर जो कि परियोजनाओं को यहाँ पे सौर पैनल जो कि लगाया जाएगा और उनको विकसित करने का निर्णय लिया गया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कि इस प्रोजेक्ट को शुरू करने का निर्णय लिए है, जो कि सभी सरकारी भवन, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे अन गवर्नमेंट, सभी में छत पे जो कि सौर पैनल के माध्यम से लगाया जाएगा इसको। तो यहाँ पे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री, आनंदीबेन पटेल वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कारों के लिए पोर्टल लॉन्च किया? नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और आपका सी है अमित शाह, और आपका डी है इनमें से कोई। तो हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, तो इन्होंने प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसमें मुख्य रूप से जितेंद्र सिंह जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री, इन्होंने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए जो कि प्रधानमंत्री पुरस्कार से जुड़ी एक यह समर्पित और एक वेबसाइट की शुरुआत इन्होंने की है। तो डॉक्टर नरेंद्र सिंह जो हमारे केंद्रीय मंत्री, इन्होंने इस प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कारों के लिए इन्होंने पोर्टल को लॉन्च किया गया है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया? तो पंकज त्रिपाठी, सोनू सूद, अनुपम खेर, यदि है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में पंकज त्रिपाठी को जो कि भारत के जो निर्वाचन आयोग ने के अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। भारत निर्वाचन आयोग ने जो कि अपना नेशनल आइकॉन पंकज त्रिपाठी को अपना घोषित किया गया ये नेशनल आइकॉन, याद रखिए। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, पंकज त्रिपाठी जो कि बॉलीवुड के जाने माने एक्टर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एसबीआई ने भारत को कितने राज्यों में ग्राम सेवा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो 5, 7, 6 या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। एसबीआई ने भारत के 6 जो कि राज्यों में ग्राम सेवा कार्यक्रम शुरू किया है। तो ग्राम सेवा कार्यक्रम जो कि एसबीआई द्वारा लाया गया, जो कि गांधी जयंती के अवसर पर एसबीआई ने भारत के जो कि 6 राज्यों में एसबीआई जो कि यहाँ पे लाए गए हैं। तो यह मुख्य रूप से भारतीय स्टेट बैंक फाउंडेशन द्वारा ग्राम में जो कि सेवा कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा की है। यह हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में जो कि आकांक्षी जिलों को दूर दराज के गाँवों को जो कि गोद लेगा इस भारतीय स्टेट बैंक। यह कार्यक्रम के जो कि मूल उद्देश्य होगा शिक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल और गाँव के विकास पर इसको जोर दिया जाएगा। तो भारतीय स्टेट बैंक द्वारा इन सभी राज्यों को जो कि यहाँ ग्राम सेवा कार्यक्रम यहाँ पे शुरू किया गया है। तो 6 राज्यों में इसको स्टार्ट किया गया। यहाँ पे बात करते हैं हम एसबीआई, यहाँ पे बात करते हैं स्टेट बैंक। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है एसबीआई का। इसके जो स्थापना 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना की गई। तो वनडे एग्जाम में पूछा जाता है डेट को। तो 1 जुलाई 1955 में एसबीआई की स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके जो चेयरपर्सन है वर्तमान में दिनेश कुमार खरा, जो कि अभी इसके चेयरपर्सन है भारतीय स्टेट बैंक के। तो इसका सी ऑप्शन 6 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ यहाँ पे समझौता किया है? तो मणिपुर, छत्तीसगढ़ और मिजोरम, अडी है इनमें से कोई। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने यहाँ पे टाटा टेक्नोलॉजीज का जो कि समझौता किया है। मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया कि जो कि कृषि अनुसंधान और नवाचार केंद्रों के जो कि विकसित करने के लिए इसको लाया गया। जो कि जो पॉलिटेक्निक और जो आईटीआई के स्टूडेंट वगैरह हैं उन लोग के लिए जो कि खास तौर पे यहाँ पे उनके रोजगार के लिए यहाँ पे जो कि वैकेंसी वगैरह इनके लिए यहाँ पे समझौता किए हैं उनके भविष्य के लिए। तो यहाँ पे बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। यहाँ की राजधानी है रायपुर। यहाँ के जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और यहाँ के जो राज्यपाल है वर्तमान में अनसुईया उइके वर्तमान में यहाँ की राज्यपाल हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने फिट इंडिया फ्रीडम 3.0 का शुभारंभ किया है? तो अनुराग ठाकुर, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, डी है इनमें से कोई। हाल ही में अनुराग ठाकुर जी जो कि हमारे खेल मंत्री हैं, इन्होंने फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का शुभारंभ इन्होंने किया है। तो यहाँ गांधी जयंती के अवसर पर इसको स्टार्ट किया गया है, जो कि इसके जो फिट इंडिया फ्रीडम जो रन 3.0 का शुभारंभ किया है। इसका जो ऐप भी लॉन्च किया गया है। यहाँ तीसरा चरण है। तो इसको जो कि इसमें ऐप में बताया गया स्पेशल कि फिर आपको फिर कैसे आपको फिट रहना है इसके बारे में सारी जानकारी दिया गया है। और लोग बहुत से तेज़ी से वायरल हो रहा है और सभी इसमें कैसे फिट रहना है, कैसे अपने स्वास्थ्य को देखभाल करना, इसमें सारी जानकारी दी गई है। फीचर इसी के अनुराग ठाकुर जी इसका शुभारंभ इन्होंने किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कोरियाई ओपन टेनिस में पुरुष एकल की खिताब किसने जीता है? तो एम.आर. वायरेला, ओसियोतो निशिओका और सी ऑप्शन है एन बैरेंटॉस, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ओसिहितो निशिओका, जो कि कोरियाई ओपन टेनिस टीम पुरुष में जो कि इन्होंने एकल खिताब इन्होंने जीता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अंकटाड ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया गया है? तो 8.2%, 7.4% या 5.7%, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में अंकटाड ने भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर लगभग 5.7% रहने का अनुमान लगाया है 2022 के लिए। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं अंकटाड की। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन जो कि ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन इसको हिंदी में बोला जाता है। इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1964 को किया गया था।
हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अंटार्कटिका का जो कि संस्थापक हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा जो कि इसके संस्थापक है और वर्तमान में यहाँ के इसके अध्यक्ष हैं अंटार्कटिका के अब्दुल रहीम मोहम्मद जो कि वर्तमान में इसके अंटार्कटिका के अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। तो भारत की आर्थिक वृद्धि दर 5.7% रहने को अनुमान लगाया है अंटार्कटिका ने। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राजेश वर्मा, माधव हाड़ा, अवनीश दयाल सिंह डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में 32वें बिहारी पुरस्कार जो कि सम्मानित किया गया है माधव हाड़ा को। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, माधव हाड़ा जो कि 32वें बिहारी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसकी पुस्तक जीते हैं जी इलाहाबाद को वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार मिला है? तो ममता कालिया, विजय जुला, दिलीप असवे या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो ममता कालिया इन्होंने जो कि जीते कि इलाहाबाद की वैली उनको अवार्ड से पुरस्कार से नवाजा। तो ममता कालिया की इनकी जो पुस्तक है जीते जी इलाहाबाद को वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार इनको मिला है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ममता कालिया। अगला क्वेश्चन, हाल ही वर्ष 2022 के भौतिक का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो एलन एस्पेक्ट, एंटोन जिलिंगर या सी है जॉन एफ क्लॉजर। तो उपयुक्त सभी तो इन तीनों को जो कि 2022 के लिए भौतिकी में जो कि इन तीनों को नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। तो याद रखिए नाम को, एलन एस्पेक्ट, एंटोन जिलिंगर और जॉन एफ क्लॉजर। इन ए बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इनको 2022 के लिए जो कि नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है फिजिक्स में, यह नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी द्वारा इसको दिया जाता है। तो यहाँ पे बात करते हैं इन तीनों के बारे। तो यहाँ पे जो फिजिक्स में इन तीनों को जो कि एलन एस्पेक्ट जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं और जॉन एफ क्लॉजर ये अमेरिका के रहने वाले हैं और आपका जॉन एफ क्लॉजर ये भी आपके ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। तो एलन एस्पेक्ट और एंटोन जिलिंगर और आपके जॉन एफ क्लॉजर ये तीनों जो कि फिजिक्स के जो कि प्रोफेसर हैं, इन्होंने जो कि मुख्य रूप से यहाँ पे जो ये तीनों वैज्ञानिकों जो कि इसलिए जो कि फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है क्योंकि जो कि क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस और फोटान जो कि के रिसर्च पर इन तीनों को जो कि नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है फिजिक्स। और यह नोबेल प्राइज़ मुख्य रूप से जो कि रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा इन तीनों वैज्ञानिकों यह पुरस्कार दिया जा रहा है। तो याद रखें यह पुरस्कार जो कि क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस और फोटान्स पर रिसर्च के लिए इनको दिया जा रहा है। तो याद रखिएगा ये तीनों जो कि फिजिक्स के प्रोफेसर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपयुक्त इसका सभी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे कनाडा में ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दीक्षित जोशी, प्रवीण छावड़ा, अनिल अग्रवाल डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में अनिल अग्रवाल को जो कि कनाडा में ग्लोबल इंडिया अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। तो वेदांता के जो संस्थापक अनिल अग्रवाल, तो इनको कनाडा में ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसके इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि जो मूल भारतीयों के कल्याण के लिए काम कर रहे कनेडियाई जो कि स्वास्थ्य चैरिटी को पुरस्कार राशि दान में दी। इस कारण जो कि अनिल अग्रवाल जो कि वेदांता के जो कि संस्थापक हैं, तो इनको जो कि कनाडा में ग्लोबल इंडिया अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। तो इनको मानव कल्याण के लिए जो कि इनको अवार्ड इसको दिया जा रहा है, ग्लोबल इंडिया अवार्ड से इनको सम्मानित किए गए हैं। तो आज करंट अफेयर्स कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़रूरतमंदों तक भी पहुंचाइए वीडियो को। चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।